सारा चुप हो जाता था। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में कहीं भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला। मोदी मैजिक गायब था। और ये जो चुनाव का अंतर है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, 8 दिन तक चुनाव परिणाम, अगर आज चुनाव हुआ तो मत प्रतिशत जो है, ये जो चुनाव आयोग है, इसने अपनी भूमिका निष्पक्ष नहीं निभाई है। इस बात को बड़ा आरोप में बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि आज अगर चुनाव हुआ है तो इसके आधिकारिक आंकड़े 8 दिन बाद जारी हुए हैं। किसके इशारे पर हो रहा है सब? रोशन साहब, ये रोशन साहब, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ जसविंदर बग्गा हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। जसविंदर जी बोलिए। मैं कुछ चीजों को क्रमबद्ध कहने की कोशिश करूंगा, ऐसा सोच रहा था, लेकिन इतने सारे विषय आपके राजनीतिक सलाहकार रोशन जी ने दे दिए हैं कि मुझे लगता है कि मैं क्रम से प्रारंभ करता हूं। मोदी मैजिक खत्म हो गया इस चुनाव में साहब। मोदी मैजिक इतना था कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के काम और चेहरे के दम पे जो चुनाव लड़ा, जितनी सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली, उतनी सीटें पूरे देश के विपक्षी गठबंधन को प्राप्त नहीं हुई है। उस विपक्षी गठबंधन को जिसको पूरे विश्व के लोग भी फंडिंग और नैरेटिव वाइज सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटों से कम सीटें प्राप्त करके आज देश में है साहब। मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं कल से इसी बात को लगातार विभिन्न चैनलों में बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों में क्यों गम का वातावरण आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कांग्रेस सिर्फ 99 सीटें पाके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह प्रसन्न होकर घूम रहा है साहब। ये ठीक बात है कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, मोदी जी 400 पार नहीं पा सके, लेकिन हमारा एनडीए गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार, ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार देश की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। और दूसरा बहुत बड़ा विषय इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से मत प्रतिशत को 7 दिन के बाद बताया गया, और उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। अगर आप राजनीति को थोड़ा सा समझते हो और मतों को, ईवीएम को, गिनती को, वोट को, काउंटिंग को अगर आप गंभीरता से बूथ स्तर पर समझते होंगे ना सुभाष जी, तो होता क्या है, जिस समय ईवीएम पे वोट पड़ते हैं, जिस समय मशीन बंद होती है, हर राजनीतिक दल का एजेंट वहां पर होता है, जिसे कागज दिया जाता है कि कुल वोट कितने थे और कुल वोट कितने पड़े। उसके बाद डिक्लेरेशन 2 घंटे में हो कि 2 महीने बाद, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। वोट की गिनती तो आपके एजेंट के हाथ में रहती है साहब। इस बात को मुद्दा बनाना, इस बात को आरोप लगाना, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप राजनीतिक विश्लेषक रूप में यहां बैठे हैं और इस बात के लिए आप आरोप लगा रहे हैं। दूसरा विषय उत्तर प्रदेश का जनादेश। 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। एक्चुअली में हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो गौरव चतुर्वेदी जी हैं, उनको किसी और भी जगह जाना है, तो मैं गौरव जी चाहूंगा कि ये जो बातचीत हो रही इसमें आप थोड़ा सम अप करके अपनी बात रखें। जो परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को अब उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए। किन मुद्दों के कारण वो पीछे रही है उसका विश्लेषण करना चाहिए और आगे सर्व संभाव के साथ सर्वस्पर्शी सरकार चलाने की कोशिश करना चाहिए। मुख्यमंत्री भले, प्रधानमंत्री भले कोई भी हो, लेकिन एक ऐसी सरकार हो जो सबका साथ और सबका विकास सही मायने में कर सके। ठीक है गौरव जी। मैं चाहूँगा कि जसविंदर बग्गा जी, मैंने आपको रोका था, आप चाहें तो अपनी बात समापन करके, आपको भी कहीं जाना है तो आप अपनी बात, जो भी कहने बची हुई बात आप कह सकते हैं। मैं क्या कह रहा था, मैं 2-3 बिंदु बड़े छोटे छोटे रखता हूं कि उत्तर प्रदेश का जनादेश क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का जनादेश हमारी सीटें कम करता है। इसके पीछे का कारण है